सब लोग जानते हो कि कल वाला लेक्चर में डाल दूंगा, अभी डाल नहीं पाया था। तो जो प्रिया भी आई, खैर जो लोग नहीं पढ़ पाए थे तो मैं तुरंत डाल दूंगा। सीक्वेंस सीरीज लेक्चर 1 के नाम से है, तो आप देख लेना सभी लोग। चलिए शुरू हो जाते हैं भाई। तो हम लोगों ने कल तक पढ़ा था एपी होती है ऐसी, ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D एंड सो। कुछ इस तरीके की होती है एपी। शायद आपको 9th-10th में भी बताया गया होगा, कहां से आई, क्यों आई, ये सारा एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगा इससे पहले वाले लेक्चर में। अच्छा, तो इसका nth टर्म क्या दिख रहा है? nth टर्म ये T1 है, टर्म फर्स्ट T1 से डिनोट करते हैं, T2, T3, T4 ऐसे। तो जब पिछला लेक्चर पढ़ोगे तो वहां ये भी पता चल जाएगा, जो nth टर्म होता है, क्या nth टर्म, उसको हम लोग डिनोट करते हैं Tn से, और वो होता क्या है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आदित्य ये तुमको पता है क्या? हाँ सर। हाँ तो बस ठीक। मानस भी आया, लेट आया पागल ही। nth टर्म ऐसे होता है, और एपी ऐसे क्यों बनी, nth टर्म ये क्यों आया, ये आपको एक्सप्लेन किया गया है पहले लेक्चर में, तो देख लेना। ओम भी नहीं आया ना, नहीं तो चलो जितने आए उतने बहुत है। तो ये nth टर्म हो गया। अच्छा देखें जरा, तो सबसे पहले इसी तरीके के क्वेश्चन आएंगे, इसी से रिलेटेड। अच्छा, जैसे हमसे पूछे कि T7 बताओ, तो T7 कैसे निकालेंगे? n की जगह पर 7 डालना है भाई। nth टर्म Tn ऐसा है, तो T7 n की जगह पर 7 डाल देंगे। तो a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी ऐसे। अगर T19 पूछेगा तो n की जगह पर 19 डाल देंगे, n की जगह पर, तो 19 माइनस 1 18D बराबर है। ए फर्स्ट टर्म, जो बिगिनिंग टर्म होगा उसको ए बोलते हैं। डी कॉमन डिफरेंस, T2 माइनस T1 सेकेंड टर्म का फर्स्ट टर्म में डिफरेंस निकाल देना, डी पता चल जाएगा। ओके, तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई। अच्छा, और आगे बढ़ते हैं भाई। हैं, जैसे इस पे क्वेश्चन देख लेते हैं जरा, 4-5 हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन देता है। लिखो बेटा, बहुत आसान क्वेश्चन होंगे। लिखिए, फाइंड आउट सेवेंथ टर्म हेलो, हाँ सेकंड दूसरी आईडी पे है बेटा। है, हाँ जल्दी आओ, पढ़ा रहा हूं मैं। ओके ओके, देखें, जैसे हमसे क्वेश्चन किया कि फाइंड आउट सेवेंथ टर्म। ओके ठीक, क्वेश्चन दे दिया कि 3,5,7,9 एंड सो ऑन। ठीक, ऐसे। तो पहले देखेंगे क्या ये एपी फॉर्म कर रहा है। 17th कर देते हैं, 7 तो हम ऐसे ही पता कर लेंगे। क्या ये एपी फॉर्म कर रहा है? हाँ कर तो रहा है यार। 2 ऐड करो तो 5, इसमें 2 ऐड करो तो 7, इसमें 2 ऐड करो तो 9। एपी तो फॉर्म कर रहा है। एपी कैसी होती है? ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D एंड सो ऑन, कुछ इस तरीके से होती है। तो इसने T17 पूछा, तो पहले ए और डी कंफर्म कर लो। ए तो होता है हमारा फर्स्ट टर्म जो 3 है,
डी होता है कॉमन डिफरेंस, मतलब T2 माइनस T1, तो 5 माइनस 3 2 हो गया। अच्छा 5 माइनस 3 2 हो गया, ये कॉमन डिफरेंस हो गया। अब Tn हमको निकालना बताया ही गया है, Tn की वैल्यू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, सब की वैल्यू डाल देंगे, n की वैल्यू 17 डाल देंगे, तो T17 इक्वल टू a कितना है भाई, a है 3 प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी कितना है, d है 2, तो T17 कितना आ गया 3 प्लस 16 इंटू 2 यानी कि 32, रिजल्ट आ गया 35। इसका 17th टर्म 35 होगा। पहले तो ऐसे क्वेश्चन देगा, एक एपी गिवन होगी, बोलेगा इसका 10वां टर्म बताओ, 15वां टर्म बताओ, तो पहले तो इस टाइप से क्वेश्चन आएंगे। अच्छा नोट करते रहो भाई सभी लोग, नोट करो। बोला गया फाइंड आउट 17th टर्म 3579, करें भाई। अब लब देखो बेटा, सेकंड टाइप का क्वेश्चन कैसे आएगा, दूसरे तरीके का क्वेश्चन आ जाएगा कि नंबर ऑफ टर्म्स इन गिवन सीक्वेंस, कितने टर्म्स होंगे, तो दिया गया 1, 5, 9 अप टू, नंबर ऑफ टर्म्स पता करना है इस सीक्वेंस में। मैं लिखता हूं भी, मैं अप टू 69, ये सीक्वेंस गिवन है 1, 5, 9 एंड सो ऑन अप टू 69। बोलता है इसमें यहां से लेकर यहां तक कितने टर्म्स होंगे, ये पूछा गया हमसे। तो जब ऐसे क्वेश्चन करें तो हम क्या करेंगे, हमें तो ए पता है, एपी फॉर्म कर रहा है, यस 1 4 ऐड किया 5 आया, 5 में 4 ऐड किया 9 आया, एपी तो फॉर्म कर रहा है। जिस एपी का फर्स्ट टर्म कितना है ए, कॉमन डिफरेंस कितना है 5 माइनस 1 यानी कि 4, लेकिन उसको तो चाहिए कि यहां से लेकर यहां तक कितने टर्म्स हैं। तो हम मान लेंगे, ऐसे क्वेश्चन करेंगे, देन सॉरी लेट, हाँ देयर आर n टर्म्स, मान लिया कि n टर्म्स हैं, n टर्म्स हैं तो ऑब्वियस है nth टर्म हमारा लास्ट वाला टर्म होगा, देयरफॉर Tn हमारा 69 हो गया। अब Tn हमको निकालना कैसे सिखाया गया है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Tn की वैल्यू पता है, a की वैल्यू पता है, d की वैल्यू पता है, n की वैल्यू निकाल लेंगे। चलो सब लोग सॉल्व करो। Tn की वैल्यू 69 इक्वल टू 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी कितना हो गया 4। तो क्या आंसर आया आर्या, n की क्या वैल्यू आई 69 माइनस 1, 1 को उधर ले गया, n माइनस 1 इंटू 4, 4 से डिवाइड कर देंगे, तो 68 को 4 से डिवाइड किया इक्वल टू n माइनस 1, 4 1 जा 4, 4 7 जा 28, तो 17 1 को इधर ले आया प्लस 1 इक्वल टू n, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे 18 टर्म होंगे। कभी कभी हमें क्या करेगा, आखिरी टर्म दे देगा, मतलब कुछ शुरुआत के टर्म देगा और आखिरी टर्म दे देगा,
और बोलेगा कि कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं, तो ये भी आसान है। मान लेना कि n टर्म्स हैं, तो ऑब्वियस है nth टर्म हमारा 6 लास्ट वाला टर्म हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन करता है। और अब देखिए और क्वेश्चन कैसे करता है, थोड़ा दिमागी क्वेश्चन बात करता हूं। ये क्वेश्चन हमारा जेई में आया हुआ क्वेश्चन है, 2 बार कर चुका है क्वेश्चन जेई, करंट ईयर का क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन लिखो, nth टर्म of an AP is 1 by m and mth term is 1 by n, then अब वो लैंग्वेज में बात करेगा, एपी जीपी बताएगा ही नहीं कि एपी कौन सी एपी है। अब वो थोड़ा दिमाग लगाएगा, तो उसके लिए भी तैयार रहें। देन एक बार तो जेई ने क्वेश्चन किया कि a माइनस डी पता करो, a का मतलब फर्स्ट टर्म, डी का मतलब कॉमन डिफरेंस। सेकेंड टाइम क्वेश्चन किया कि टी एम एन क्या होगा, टी एम एन मतलब mnth टर्म, mnth टर्म, mnth टर्म क्या होगा। अच्छा भाई तो सीखो। अब प्लीज फोकस करें, जब भी हमें कोई क्वेश्चन करना हो और ऑप्शन दे दिए उसने, हम लोग जेई के जब क्वेश्चन करेंगे तो वहां देखेंगे। देखें बच्चे, बोलता है कि अब हमें एपी नहीं बताएगा, जैसे पहले 2 क्वेश्चन उसने हमको बताया कि एपी ऐसी है। पहला तो बहुत आसान क्वेश्चन पूछा कि 17th टर्म बताओ, तो वो तो आसान था, टीएन हमको आता था, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कर दिया, हो गया, सबकी वैल्यू डाल दी। ऐसे आपने 9th 10th में जब भी पढ़ा होगा तो क्वेश्चन किए होंगे। अच्छा फिर ऐसे भी क्वेश्चन किए होंगे कि एक एपी दे देगा और उसका लास्ट टर्म भी गिवन होगा और बोलेगा बताओ यहां से लेकर यहां तक कितने टर्म्स हैं, बताया गया होगा। मैंने फिर भी एक क्वेश्चन कराया कि मान लिया कि nth टर्म इतने हैं, मान लिया कि सॉरी दिस सीक्वेंस हैविंग n टर्म्स, जब n टर्म्स होंगे तो ऑब्वियस है nth टर्म 69 ही होगा। अब nth टर्म कैसे निकालते हैं, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, हमें nth टर्म तो पता है, इस बार nth tn की वैल्यू डाल दी। इतने तुम समझदार हो चुके हैं पढ़ते पढ़ते, तो n की वैल्यू आ गई। आगे बढ़ते हैं भाई, ये थोड़ा अजीब टाइप का क्वेश्चन दिया। अच्छा जरा देखो कि टीएमएन क्या आएगा। ए तो आसान है, ए निकालना पड़ेगा, डी निकालना पड़ेगा, यहां वैल्यू डालनी पड़ेगी, आंसर देखना पड़ेगा। टीएमएन हमें टीएन सिखाया गया है, एमएनएथ टर्म का मतलब टीएमएन, उसकी लैंग्वेज। चाहे जितना भी टर्म्स हो एपी का, हमको एक ही बात बताई गई है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एन की जगह पर क्या लिखना है, एम एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहां पे भी हम टी एम एन तभी पता कर पाएंगे जब हमको ए और डी की वैल्यू पता हो, उससे पहले नहीं। ए की वैल्यू पता चल जाए, डी की वैल्यू पता चल जाए, यहां डाल देंगे। अब वो क्वेश्चन हमसे कैसे कर रहा है, अब वो क्वेश्चन थोड़ा मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दे रहा है, ठीक है ना, एल्जेब्रिक टर्म में क्वेश्चन कर रहा है, ए के फॉर्म में, एम एन के फॉर्म में, डी के फॉर्म में। तो कैसे हैंडल करेंगे, कोई दम नहीं, बस सीखो, सबको आता है, बट डरना नहीं। और ये जेई का क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन जेई के। अच्छा जो अब हमें ए और डी के लिए तो कंडीशन चाहिए ना, 2 अननोन है ए और डी, ए और डी पता चल जाए तो पहला क्वेश्चन भी पता चल जाएगा, ए और डी पता चल जाए तो दूसरे क्वेश्चन का भी आंसर आ जाएगा। तो अब हमारा मोटिव होगा कि ए और डी की वैल्यू निकाली जाए। ये क्वेश्चन करने का तरीका होता है क्या, कि सबसे पहले देखें कि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है।
ए और डी चाहिए, पता चल गया। फिर देखो कि क्या क्या गिवन है, मतलब ए और डी की वैल्यू निकालने की कोशिश की जाए, तो जो दिया जाएगा वहीं से तो निकलेगी ना भाई। तो क्या गिवन है देखिए, तो हम मान लेंगे फर्स्ट टर्म ए है, कॉमन डिफरेंस डी, ऑलरेडी उसमें मेंशन तो कोई जरूरत नहीं। गिवन क्या है, जो टी एन है वो 1/m है, अच्छा, और जो mth टर्म है यानी कि टीएम वो 1/n है। तो क्वेश्चन तो इन्हीं दोनों से सॉल्व होगा। देखिए कैसे, क्या गिवन था हमको, गिवन था जो mth टर्म है वो 1/n है, एंड जो nth टर्म है वो 1/m है। सब उल्टा पुल्टा किए, सब उल्टा पुल्टा किए, इसको उधर इसको उधर। डरना नहीं है, डर गए तो खेल खत्म। अच्छा सीखें, हमें तो ए और डी चाहिए। अच्छा बताओ टीएन हमको क्या सिखाया गया है, टीएन के बारे में क्या बताया गया, nth टर्म कैसे निकालते हैं, ए प्लस n-1 इंटू डी, जो हमारा 1/m के इक्वल है। क्यों ना बसोगे इतनी, भाई टीएन की वैल्यू आती है डाल दो। चलो खैर कुछ तो आगे बढ़े। सिमिलरली टीएम की वैल्यू क्या हो जाएगी, एन की जगह एम लिख देंगे, तो ए प्लस m-1 इंटू डी इक्वल टू 1/n। तो ये इक्वेशन हो गई, एक ये इक्वेशन हो गई, दोनों को सॉल्व करना है क्योंकि ए और डी दो अननोन है, तो इनकी दो इक्वेशन चाहिए, तो दो इक्वेशन तो उसने खुद दे दी। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो मैं सॉल्व करता हूं। यहां तक बात समझ में आ गई। चलो इस इक्वेशन को भी इसके साथ रखो, डरोगे तो नहीं कर पाओगे। ए प्लस दूसरी इक्वेशन को यहां लिखो, n-1 इंटू डी इक्वल टू कितना है 1/m। चलो इन दोनों को सॉल्व करते हैं। हमें ए और डी की वैल्यू चाहिए, चलिए ढूंढते हैं। चलिए ढूंढते हैं ए और डी की वैल्यू। ढूंढने का प्रॉपर मैथ्स लगाएंगे। अरे वही मैथ्स चल रही है जैसे आपसे क्वेश्चन करता था कि सॉल्व 2x माइनस वाई इक्वल टू 7 और x प्लस 4y इक्वल टू 3। तो यहां से x और y की वैल्यू निकालना आता है कि नहीं, x के मल्टीपल सेम बना लेंगे या y के मल्टीपल सेम बना लेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे या ऐड करेंगे, एक की वैल्यू निकल के आएगी। एक की वैल्यू आ गई, एक किसी भी इक्वेशन में डाल देंगे तो दूसरे की वैल्यू आ जाएगी। तो वैसे ही तो है, ए का मल्टीपल तो सेम चल रहा है, तो अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस करूं, सब्ट्रैक्ट किया, सब्ट्रैक्ट करने पे साइन चेंज हो जाता है, तो ए से कैंसिल आउट हो गया, डी पता चल गया। डरने की बात थोड़ी है, ध्यान देना। तो थोड़ी मैथ्स में एडवांस लेवल मतलब अच्छे से लगाऊंगा, आपको भी सीखनी चाहिए, इतने बड़े हो आप। इन दोनों से डी कॉमन दिख रहा है क्या, हाँ दिख रहा है डी कॉमन। तो पहले से क्या मिलेगा m-1, दूसरे से क्या मिलेगा माइनस टाइम्स n-1, चलने दो, इक्वल टू राइट साइड कितना मिल जाएगा 1/n माइनस 1/m। शायद समझ गए होगे। अब मैथ्स लगानी पड़ेगी तो लगाओ, डरो नहीं। डी की वैल्यू इन द ब्रैकेट m-1, इस माइनस साइन को अंदर भेजो तो -n+1, -1 से +1 गायब हो गया। राइट साइड क्या कर सकते हैं, सिर्फ एलसीएम ले सकते हैं, तो लो mn, m ऊपर आ गया, m-n हो गया। अच्छा तो गौर से देखो तो m-n से m- कट जाएगा, तो d की वैल्यू तो आ गई 1/mn। समझ पाए क्या आर्या, बात समझ में आई बेटा। हाँ सर। तो एक की वैल्यू तो हमको पता चल गई, किसकी, d की। देखें d टाइम्स m-n इक्वल टू m-n/mn। अब ये सेम वैल्यू डिवाइड करूंगा तो कट जाएगा, तो डायरेक्ट काटे देता हूं, तो d की वैल्यू कितनी आ गई 1/mn। चलो कम से कम एक काम तो हुआ, d की वैल्यू पता चल गई। यहां तक करो बच्चे, फटाफट हो जाए तो मुझे बताओ, फिर मैं आगे बढ़ो।
दिव्या का हो गया भाई। मानस का भी हुआ, गुड। जल्दी करो बच्चा फटाफट। तो दिव्या फिर आप ए की वैल्यू निकाल के बताओ बच्चे। हाँ मानस बोलो बेटा। तुम तो कुछ बोल ही नहीं पाओगे। चलो ए की वैल्यू निकाल के बताएं हमको आप। जल्दी करो। ए की वैल्यू कैसे निकाली जाए? डर गए तो खेल खत्म। देखो मैथ्स उतनी ही लगेगी। 2 क्वेश्चन थे, डी की वैल्यू तो आ गई। अच्छा भाई, अच्छा भाई, इस काम नहीं चलेगा, वहीं निपटाना पड़ेगा है। इसको बाहर नहीं ले जा सकता। देखो बच्चे, अब हमें डी की वैल्यू पता चल गई। डर लग रहा है, डरो नहीं। डी की वैल्यू यहां डाल दो, जो आपके सर ने सिखाया है वही अप्लाई करना है 9th-10th में। अच्छा, तो चलो पहली क्वेश्चन में मैंने डी की वैल्यू डाली, लिख देना आप वैल्यू ऑफ डी पुटिंग इन द इक्वेशन नंबर 1। तो ए प्लस m-1 और डी कितना है? डी है 1/mn, लिख दिया। इक्वल टू कितना चल रहा था? 1/n। अब क्या करें, एलसीएम ले, क्रॉस मल्टीप्लाई करें? नहीं, पहले अलग अलग करते हैं, थोड़ा आसान करते हैं, ध्यान देना। तो a प्लस, इसका मतलब दोनों के अपान है, ध्यान देना बच्चे। तो m/mn माइनस 1/mn। अरे दिस बाई दिस का मतलब दिस बाई दिस माइनस दिस बाई दिस इक्वल टू 1/n। ए की वैल्यू पता चल जाएगी। देखो कैसे, m से m चला गया तो इधर बचा 1/n। राइट साइड भी 1/n है तो उधर जाके कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो a माइनस दिस इक्वल टू 0, तो ऑब्वियस है उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो a की वैल्यू भी कितनी आ गई? वो भी 1/mn आ गई। आ गई क्या? जल्दी करो बच्चे फटाफट। तो जो a आया वही d आया। डरना नहीं है, डर गए तो खेल खत्म। डर गए तो खेल खत्म भैया। जरूरी नहीं कि जैसे मैंने किया वैसे ही करो। आप ए को इधर रखो, बाकी सबको उस तरफ ले जाओ, फिर एलसीएम ले लेना दोनों में से, तो देखना तब भी मिल जाएगा हमको वही वैल्यू। भाई मैंने इस एक बार इससे डिवाइड किया, एक बार इससे डिवाइड किया, कर सकते हैं कि नहीं? कर दिया। इसलिए ए की वैल्यू भी पता चल गई, डी की भी वैल्यू पता चल गई। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो a माइनस डी, जो a है वही d है, तो a माइनस डी तो कितना हो गया? 0 हो गया, बड़ा 0 हो गया, बिग 0। देखो, क्योंकि a और d की वैल्यू सेम आई ना, तो 0 हो जाएगा। अब tmn भी पता कर लेंगे, सिर्फ फार्मूले में वैल्यू डालनी है। tmn, a की वैल्यू 1/mn प्लस mn माइनस 1, डी की वैल्यू 1/mn, तो mn नीचे लिख दिया। इन दोनों में एलसीएम mn सेम चल रहा है तो mn एलसीएम ले लेता अगले स्टेप में। जैसे एलसीएम लेने गया तो न्यूमरेटर में पहले से क्या मिला? 1, सेकंड से क्या मिला? mn माइनस 1, 1 से 1 चला गया, mn/mn कट के कितना आ गया? 1। तो दोनों ही न्यूमेरिकल वैल्यू आई, a माइनस डी 0 आया और tmn की वैल्यू 1 आई। ना कहीं m आया, ना कहीं d आया, ना कहीं n आया, बोलना बच्चे, ना कहीं फर्स्ट टर्म आया, कुछ नहीं आता है। तो ऐसे भी हमें क्वेश्चन देता है वो, जैसे आपने लाइव देख लिया। लेकिन डरना नहीं, देखना है कि हमें क्या पता है और उसको हम कैसे यूज कर सकते हैं। ये मैथ देखो, टी एम mx टर्म
का मतलब टीएम, सेवेंथ टर्म का मतलब T7, है ना। तो ऐसे कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं, एएम लिखते हैं, एएम वो भी लिख सकते हो, लिखने से कोई मतलब नहीं, कैसे लिखते हो क्या लिखते तुम्हारी मर्जी। तो टीएम की वैल्यू a प्लस एम माइनस वन इंटू डी, टीएन कितना गिवन था 1/m, तो टीएन की वैल्यू कैसे निकालते हैं, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। दो इक्वेशन, दो अननोन, दोनों को सॉल्व करने गए, ए और डी की वैल्यू चाहिए, क्वेश्चन की डिमांड थी। एक बार तो क्वेश्चन ने यही क्वेश्चन, जेई ने यही क्वेश्चन कर दिया कि a माइनस डी क्या होगा, तो a माइनस डी तो 0 होगा। टीएमएन क्या होगा, टीएमएन देखेंगे तो ए और डी की जरूरत पड़ेगी, तो ए और डी की वैल्यू फाइंड आउट की गई, यहां पुटअप की गई और रिजल्ट 1 आ गया। चलिए एक बार देखो बेटा, फिर मैं और क्वेश्चन देता हूं आपको, कर लो पहले। अच्छा तो सीखें भाई, इसी तीन चार तरीके से क्वेश्चन देगा। कौन चला गया भाई, प्रिया, वो तो प्रिया तुम भी, ओम भी है, चलो कोई बात नहीं। आर्या नहीं दिख रही मुझको, आर्या गई है। देखें भाई आगे की बात, तो आगे बढ़े। तो हमने क्या सीखा कि एपी होती है इस तरीके से, ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D एंड सो ऑन, ए प्लस 4D एंड सो ऑन। अच्छा इसको हम लोग बोलते हैं सीक्वेंस। अच्छा भाई तो अब सीरीज क्या होती है, सीरीज तो उसको भी देखो। इसको हम लोग अर्थमेटिक सीक्वेंस बोलते हैं। अब सीरीज क्या होती है तो सीखो। तो सीरीज के बारे में बोलते हैं जो सीक्वेंस के टर्म है, दिख रहा है बेटा, जो भी सीक्वेंस के टर्म्स हैं इनके बिटवीन अगर मैं प्लस साइन इंसर्ट कर दूं या फिर माइनस साइन इंसर्ट कर दूं, डाल दूं, पुटअप कर दूं, या अल्टरनेट प्लस माइनस डाल दूं, तो जो सीक्वेंस होगा वो एक सीरीज में कन्वर्ट हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई। सीरीज क्या होती है, इफ वी इंसर्टेड प्लस साइन और माइनस साइन और अल्टरनेट प्लस एंड माइनस साइन between the terms of a sequence, then sequence converted into series। चाहो तो लिख डालो बच्चे, सीरीज, थोड़ा अंग्रेजी भी हो जाए, लिखो भाई सीरीज क्या होती है, लिखो। इफ वी इंसर्टेड प्लस साइन, प्लस बनाओगे और साइन लिखोगे, और माइनस साइन और अल्टरनेट प्लस एंड माइनस साइन between the terms of a sequence, then sequence converted into a series। अच्छा अब आगे बढ़ते हैं भाई, थोड़ी अंग्रेजी बीच में पढ़ानी जरूरी है भाई।
चलिए सीखते हैं। तो जैसे अब ये सीरीज में कन्वर्ट हो गया, ए, हट भैया ऊपर जाओ, ज्यादा पास लिख दिया क्या, ए प्लस डी प्लस ए प्लस 2D प्लस ए प्लस 3D प्लस ए प्लस 4D। अब इसको हम लोग अर्थमेटिक सीरीज भी बोल सकते हैं, बोलेंगे। अगर अर्थमेटिक सीक्वेंस के टर्म्स के बिटवीन प्लस साइन डाल दिया जाएगा तो अर्थमेटिक सीक्वेंस बोलेंगे। अगर ज्योमेट्रिक सीक्वेंस क्या होता है कल बता चुका हूं, अभी पढ़ाऊंगा पूरा डिटेल में, उसकी अगली बारी उसी की आएगी। जो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस होगा उसके टर्म्स के बिटवीन अगर मैं प्लस प्लस साइन डाल दूंगा तो वो ज्योमेट्रिक सीरीज में कन्वर्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमसे पूछेगा, टॉपिक का नाम डालें सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म, सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स of an AP arithmetic progression। अच्छा चलो सीखो। एपी के एन टर्म्स का सम जरा देखना भाई, पहले लोग कैसे करते थे। जैसे 1 प्लस, आसान लिखता हूं, 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7, ये हमारे पास एक एपी है, ये अर्थमेटिक सीरीज है। इसके एन टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है। अच्छा तो यही तो हो गया 1 प्लस 2 प्लस 3। ओके ध्यान दो बच्चे, तो इसमें पहले लोग कैसे करते थे, पहले तो ऐसे 1 2 3 3 2 जा 6, 6 4 10, 10 5 15, 15 6 21, 21 7 ऐसी। अब अगर यही बोल दे अप टू 200 टर्म्स तक निकालो तो हम मर जाएंगे। तो उसके लिए कॉन्सेप्ट बनाए गए। जब चीजें डिफिकल्ट होंगी तो उनको सॉल्व करने के लिए कॉन्सेप्ट होते हैं, उनको आसान करने के लिए, उनको डिफिकल्ट करने के लिए नहीं। अभी तक हम 200 टर्म तक अगर हमसे सम पूछता तो हम ऐसे करते तो हम परेशान हो जाते। तो उसके लिए तरीका देखो। तो लोगों ने क्या देखा कि यार इस सीरीज में 60 टर्म है, बहुत पुराना मेथड है जो आज भी काम करता है। लोगों ने क्या ऑब्जर्व किया कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 7, तो बोलते हैं 7 का हाफ करो नंबर ऑफ टर्म्स, और पहला टर्म प्लस आखिरी टर्म 1 प्लस 7, जरा करके देखो वही आएगा। कैसे देखो, 1 प्लस 2 3, 3 3 6, 6 4 10, 10 5 15, 15 6 21, 21 7 28। इसका भी आंसर देखो तो कितना आएगा भाई, 8, 2 4 जा 8, 7 4 जा 28 बराबर। चलो यहां तक देखते हैं, पहले 6 टर्म का सम देखते हैं। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो चुके हैं, 6, तो नंबर ऑफ टर्म्स का हाफ किया। फर्स्ट टर्म कितना है 1, लास्ट टर्म कितना है 6, ऐसा लोगों ने देखा तो वहीं से लोगों ने कॉन्सेप्ट बना दिया। कितना हो गया 7, 2 3 जा 6, 7 इंटू 3 कितना होता है 21, देख लो 21 ही आ रहा था। 3 3 6 4 10 5 15 6 21। चलो 5 टर्म का सम देख लो, या चलो कोई दूसरी एपी ले लेते हैं, कोई दूसरी एपी ले लेते हैं, इस पे अगर मन ना आ रहा हो तो देखिए। जैसे हमने एक एपी ले ली 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11, ये एक एपी ले ली। बोलता है इसमें नंबर ऑफ टर्म्स एपी बना रहा है कि नहीं बना रहा है, 3 2 5 2 7 बराबर बना रहा है। तो जरा वही रूल लगाते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स कितने, 1 2 3 4 5, 5 टर्म है, 5 टर्म। तो नंबर ऑफ टर्म्स का हाफ किया गया 5/2, फर्स्ट टर्म किया गया प्लस लास्ट टर्म किया गया,
ये 12 हो गया, 12 कहाँ होता है, 14 हो गया, 14 को 2 से डिवाइड किया, 7 आया, 7 5 जा कितना होता है 35। वजंती बात समझ में आ रही कि नहीं बेटा? हेलो वजंती है कि नहीं? होगी जरूर। यस सर। हाँ, ऐसा लोगों ने देखा, ऑब्जर्व किया, फिर उसी को लोगों ने कॉन्सेप्ट, जरा देखते हैं गलत तो नहीं है कहीं पर। देखो 7 3 10 है ना, ऐसे डायरेक्ट मैथ्स लगा तो 5 3 8 7 15 15 और 9 24 24 11 35, तब भी 35 आ रहा है। तो लोगों ने इसको एक कॉन्सेप्ट की तरह ही देख लिया। लोगों ने 5 टर्म करके देखे, 6 टर्म करके देखे, 7 टर्म करके देखे, फिर 20 टर्म करके देखे। ऐसे लोग प्रैक्टिकल करते हैं। जब कोई नई चीज डेवलप करनी होती है तो फिर जाने कितना टाइम लगता है बच्चे, हम लोग तो 1 मिनट में पढ़ लेते हैं। उसने कितनी बड़ी बात हमको बताई, उसका कितना टाइम खराब हुआ होगा इस चीज को हैंडल करने में, जिसने बेचारे ने पहली बार सोचा होगा। तो उसको थैंक यू बनता है भाई, कभी कभी बोल दिया करो उसको थैंक यू। देखो चलिए सीख, तो देखें भाई, क्या बोल रहा था बच्चे में? हाँ क्वेश्चन तो बोला कि अगर एक एपी फार्म कर रहा है और एपी के अगर एन टर्म्स है T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 प्लस 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 Tn निकालना है। एपी जो है वो है, अगर उसने देखा कि जो कोई अगर एपी मिलती है हमको और उसके एन टर्म्स का सम निकालना है, तो ये किस, अच्छा पहली बात तो सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म को हम लोग एसएन से डिनोट करते हैं, किससे? एस ऑफ एन। एस लोअर सफिक्स में एन लिख देंगे, जिसका मतलब सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म समझा जाएगा। तो एस एन का मतलब दिस, पहला टर्म प्लस दूसरा टर्म प्लस तीसरा टर्म प्लस चौथा टर्म प्लस nth टर्म। अच्छा भाई, अब अभी अभी हमने ऑब्जर्व किया कि एपी के एन टर्म्स का सम कितना आता है, नंबर ऑफ टर्म्स का हाफ करें, फर्स्ट टर्म प्लस nth टर्म लास्ट टर्म। तो ये हमारा एक फार्मूला हो गया, नोट करो, एक तो ये फार्मूला हो गया। इसी पे और थोड़ी मैथ्स लगाई उस मैथमेटिशियन ने। बोलता है कि कौन यार T1 और Tn निकाले, अगर Tn बताए ही ना तो फिर Tn कैसे निकाले? तो बोलता है देखो फिर कि ये तो एक तरीका हो गया, पहला मेथड। अच्छा दूसरा मेथड देखो और डेवलप किया उसने Sn निकालने का, n/2। T1 को तो a बोलते हैं फर्स्ट टर्म, प्लस Tn कैसे निकालते हैं? Tn की वैल्यू कैसे निकालते हैं? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो उसने Tn की जगह Tn की वैल्यू डाल दी, a की जगह a लिख दिया, तो नया फार्मूला डेवलप हो गया, n/2। a और a कितना होता है 2a, तो इन द ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। नोट करो बच्चे, तो किसी भी एपी के एन टर्म्स का सम निकालने का दो तरीके हो गए। ये ज्यादा चलता है, ये ज्यादा यूज करते हैं हम लोग हैं, क्योंकि इसमें nth टर्म की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसमें क्या चाहिए, जितने टर्म्स का सम जानना चाहे, 20 टर्म का सम जानना चाहे, तो हमें a पता हो और d पता हो तो हम सब निकाल सकते हैं। n की वैल्यू तो खुद बोलेगा वो। इसमें Tn की भी रिक्वायरमेंट होती है, nth टर्म भी चाहिए। जैसे हमसे अभी तक क्वेश्चन करता कि फाइंड आउट द सम ऑफ 2 प्लस 5 प्लस 7, सॉरी 2 प्लस 5 प्लस 8 प्लस 11 अप टू 20 टर्म्स तक।
तो हमें Tn तो नहीं पता, या तो हम और कर सकते हैं, पहले T20 निकालें, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी करके a प्लस 19d, क्योंकि a पता है d पता है, या डायरेक्ट ये वाला फार्मूला लगा दें। कहां से आया, इसी की देन है। T1 को a बोलते हैं तो a बोल दिया, Tn की वैल्यू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी करके निकालते हैं तो मैथ्स लगा दी, a और a 2a होता है तो 2a लिख दिया। नोट करो बच्चे। तो एपी के n टर्म्स का सम के लिए दो कॉन्सेप्ट हो गए हमारे पास, दो फार्मूले हो गए। एक तो नंबर ऑफ टर्म्स का हाफ करो, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, और एक ये फार्मूला n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अच्छा, इस पे भी खूब अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं। अच्छा, तुम लोगों को बेटा कहां तक पढ़ाया गया था, यहां तक नोट कर लो पहले। एपी जीपी एचपी जब आप 9th-10th में थे तो कहां तक बताया गया था एपी जीपी, ये सब बताया गया था कि नहीं विजय? विजय, एक और कोई गायब हो गया, विजय तो है अभी। दिव्या तुम बताओ बेटा। प्रिया, लगता प्रिया भी नहीं गई। अमृता, हाँ सर, सिखाया था। कहां तक? यहाँ तक, ना? SN तक। हाँ बस, इसके आगे कुछ बताया था उन लोगों ने, सर लोगों ने? सर, AN और SN, और वो एग्जाम्पल भी MN वाला। अच्छा, वो वाला है ना जो मैंने बताया था ना, वो क्वेश्चन है। वो जो 2 बार जे में क्वेश्चन कर चुका है भाई। चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। चलिए क्वेश्चन करते हैं जरा एक दो, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर ट्रिकी क्वेश्चन देता हूं, फिर देखना कितना कितना घुमाएगा अभी। फिर और थोड़ा AMGM पढ़ाया गया था, अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक मीन नहीं, अर्थमेटिक मीन, वो भी नया मिलेगा हमको, शायद कौन ना बताया गया हो। जीपी पढ़ाई गई थी क्या? नहीं सर। हाँ तो चलो, कम से कम अच्छी बात है, यहां तक तो आते ही है सभी को। चलिए कुछ क्वेश्चन हो जाए, जरा लिखो बेटा। फाइंड आउट सम ऑफ फर्स्ट 50th टर्म, ठीक, ऑफ एन एपी whose first term is 5 and common difference is 3। चलो करके बताओ फटाफट। तो ये वाला क्वेश्चन किससे होगा? उस फार्मूले से जो दूसरा बताया गया था। पहले 50 टर्म का सम जानना है, तो आसान क्वेश्चन है, कर सकते हो। तो यानी कि हमें S50 फाइंड आउट करना है। अब SN हमको क्या सिखाया गया है, डाल दो, n/2 2a, a की वैल्यू डालूं, फर्स्ट टर्म 5 बोला गया है, प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना 3, इसको सॉल्व कर लेना, वही हमारा आंसर हो जाएगा S50। ये तो 25 हो गया, इन द ब्रैकेट 10 प्लस 49 इंटू 3,
सॉल्व कर लेना, यही आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं भाई? चलिए, तो ये भी आसान चल रहा है। ये कौन है भैया? गुड भाई ओम। ओम ने बोला 3925 इसका आंसर होगा। ओम, पहली बात तो एक बात ये बताओ बच्चे कि कैलकुलेटर तो नहीं यूज किया? सही बोलो ओम। हैं? कैलकुलेटर यूज किया? यूज किया क्या आपने कैलकुलेटर? नो सर। हाँ गुड। कैलकुलेटर आप नहीं यूज करेंगे मैथ्स में, है ना ही फिजिक्स में, ना ही केमिस्ट्री में। टाइम लगता है, लगने दो, कोई जल्दबाजी नहीं। सबको मैं सलाह दे रहा हूं, है कभी भी आप नहीं यूज करेंगे, वो हमारी स्पीड को डाउन कर देगा बिल्कुल, हमें कुछ नया सीखने ही नहीं देगा। और थोड़ा कैलकुलेशन करना सीखो। मल्टीप्लाई करने में कोई डर की बात नहीं है, इजिली आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। चलिए करें। अच्छा, बाकी की चर्चा कल करते हैं भाई, आज इतना बहुत हो गया है। तो जितने इस बैच के बच्चे हैं, आर्या को बता देना भाई, है क्या नाम तुम्हारा? आर्या आई तो होगी नहीं अभी बेचारी। और कौन चला गया? चलो, आर्या को बोल देना बेटा, क्या नाम तुम्हारा, कि कल दिव्या है, कल 3 से 4 भी उसको मैथ्स पढ़ना है। जो दूसरी वाली आईडी है ना, बार वाली, वो तुम लोग पास होगी। उसमें मैं सेट्स पढ़ा रहा था, वो भी हमारा खत्म होने पे है और ये शुरू होने पे था। तो सेट्स आप लोग पढ़ने आओगे, हैं अब थोड़ा रिवाइज करके आओगे सेट्स, ताकि उन लोगों का टाइम खराब कम से कम हो, क्योंकि आपका टाइम मैंने बिल्कुल खराब नहीं किया। इन बच्चे जो 4-5 बच्चे आए आज, कल से 2-3 और आएंगे, इनको ऐड भी किया, तब भी आपका टाइम मैंने खराब नहीं किया, एक दिन भी 1 मिनट भी खराब नहीं किया। तो आप लोग थोड़ा सेट्स पढ़ के आए, है पढ़ने कितना उसमें, जिसपे हम लोग 25-26 क्वेश्चन कर चुके हैं अपनी एनसीईआरटी लेवल के। सेट्स बुक का नाम था सेट्स रिलेशन एंड फंक्शन, वो आपके पास, सबके पास होगी। उसमें सिर्फ एनसीईआरटी लेवल के हैं सेट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं अभी। ठीक, सेट्स ही पढ़ेंगे, रिलेशन फंक्शन हम लोग सब एक साथ जब कैलकुलस शुरू करेंगे, कल बता ही चुका था, या जैसा आप बोलोगे वैसा। तो पहले सेट्स कम से कम वहां से खत्म कर लें, तो सेट्स भी हमारा खत्म हो जाए। दिव्या, ये बात समझ में आ रही कि नहीं? हाँ सर। वो 3 दिन में खत्म हो जाएगा हमारा सेट्स पूरा, तो रिवीजन भी हो जाएगा हमारा इसी बहाने, हैं। तो कल सब लोग पढ़ के आएंगे, सभी लोग। विजय, बात सुनी बेटा? हाँ सर। तो सेट्स तुमको पता होगा थोड़ा बहुत, कि नहीं पता? बिल्कुल पता है सर। हाँ, तो उतना बहुत हेल्प करेगा आपकी। तो ताकि हम लोग अच्छी जो मेन टॉपिक है उन पे फोकस कर चुके हैं। ये बहुत बड़ा टॉपिक है बेटा, एपीजीपीएसपी। तुमको अभी लगता है आसान है, अच्छे घूमते हैं इसमें जब वो खेल करना शुरू करता है, लेकिन खेल वो अकेले नहीं करता है। खेल पे जब मिक्सचर डालता है, जीपी टॉपिक एक ही है, नाम है सीक्वेंस एंड सीरीज, लेकिन बहुत प्यारा टॉपिक है, बहुत कुछ हमको सिखाएगा।